Good morning, guys. गुड मॉर्निंग कर्व, संजीत, सुशांत, क्या हाल चाल है? कहाँ है सब लोग अभी? गुड मॉर्निंग सुशांत. गुड मॉर्निंग संजीत, गुड मॉर्निंग दीप्ति. चलो स्टार्ट करते हैं. कल हम लोग टेंसेस कर रहे थे, राइट? टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइजेस. आज हमने कुछ और स्टार्ट करने की बात की थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज. So what do you say? Let's start with close test today. Close test आपकी क्लास में भी हुआ है? हम लोगों ने आई गेस नहीं किया है साथ में, लेकिन आपका वैसे आई गेस हो चुका है आपका मेरे साथ में. ओके, तो if you want we can do some exercises today of close test. मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग सॉल्व करते रहना चाहिए. Because I was thinking like tenses was almost done yesterday. So let's start with something else. So आज हम एक close test करते हैं. Then आपका reading section, rearrangements. Have we done it? No. So what do you say? आज हम close test practice करें. Next start with rearrangements. Yes. तो आज कुछ questions practice करेंगे close test के. Okay. Then next class में we will start with rearrangements. So this sounds nice. इसी तरीके से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं. चलिए, so we have a question here. Easy question. इससे start करते हैं. Then we'll move on to the next question. Close test I hope आपने सबने कर रखा है, तो करना सबको आता है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने से. Because reading section की प्रैक्टिस करना is very important. वो हम साथ में करते रहो, बढ़िया है. Okay, first, the dash of Bengal tigers left in the world has dash from 1 lakh to 4,000 last century. तो अभी फर्स्ट में सी बताया आपने. सी क्या है? सी एस इन 3. Okay, now I would say कि read the complete sentence then answer.
सेकंड ऑप्शन नो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, The dash of Bengal tigers left in the world has dash from this to this. यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि 1 लाख से 4,000 रह गए, ठीक है, it has whatever, तो क्या है ये, these are और कंप्लीट सेंटेंस। चलो ठीक है, अगर हम फर्स्ट में अगर हम 2 या 3 लगाते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या लगाएंगे? Sir, shrunk from 10,000 to 4,000. ठीक है दीप्ति, ये वाला ठीक है, shrunk from, इसमें अगर shrunk है तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए? What has shrunk from 1 lakh to 4,000? Number of Bengal tigers. Number, yes, कर्व स्पीशीज नहीं, नंबर होगा ना, the number of Bengal tigers, यहाँ पे नंबर बोलेंगे ना हम लोग, the number of Bengal tigers left in the world has shrunk from 1 lakh to 4,000 over the last century. Okay, so the number. अब देखो ये एक चीज हमें इसके अंदर करनी है, whenever you are answering any closed test or any even fill in the blanks, ठीक है, read the complete sentence, तब समझो आगे क्या बात कही जा रही है, then choose from the given option. तो यहाँ पे नंबर ही दिए गए हैं और yes, shrunk इसमें एकदम सही है, क्योंकि बाकी कोई वर्ड लिमिटेड, अबॉलिश, एलिमिनेटेड, ascended कोई भी साथ में नहीं आ रहा, ठीक है, doesn't make any sense कोई भी वर्ड इससे. So yes, it has shrunk from 1 लाख से 4,000 हो गए, नंबर कम हो गए, it has shrunk from 1 lakh to 4,000. बस हमें नंबर पे ध्यान देना है, तो लीजिए नंबर 3 का, अच्छा 3 का 5 बताया था आपने क्या? Yes, the main threats are, what are the main threats? क्यों कम हो रहे हैं? The main threats are yes, loss of habitat, poaching and trade in tiger parts for eastern medicine. Okay. सर मतलब ये कैसा है कि अगर जैसे मान लो कि थर्ड ऑप्शन है जिसमें प्रिवेंशन एंड प्रोचिंग कंडीशन लिखा है, तो फर्स्ट ब्लैंक में प्रिवेंशन आएगा, सेकंड में प्रोचिंग आएगा, थर्ड में no, you haven't done close test yet. जैसे पहला वाला है फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट के लिए इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, सेकंड वाले के लिए इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, सेकंड में इनमें से इन पांचों में से क्या आएगा, थर्ड वाले में इसमें से सिलेक्ट करना है कि थर्ड में इनमें से क्या आएगा. अच्छा, मतलब ये जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 ये सीरियल में नहीं है, इनमें से नहीं, कौन सा भी? यस, फिर से बताता हूँ मैं, देखो क्या है इसमें, जो पहले जो 1 और 2 3 लिखे हैं, मतलब ये जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये ऑप्शंस हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए ये ऑप्शंस हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, फोर्थ के लिए आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, फिफ्थ ऑप्शन के लिए इसमें से सिलेक्ट करना है, ऐसा है. इसलिए फर्स्ट में से ये वाला ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, सेकंड के लिए यस श्रंक आएगा. नाउ हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, द मेन थ्रेट्स आर प्रिवेंशन, एनक्रोचिंग कंडीशन, शिफ्ट या लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट. हाँ, तो हमने इसलिए लगाया द मेन थ्रेट्स आर लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि तो उनका हैबिटेट क्या है, टाइगर्स की बात किया तो जंगल, फॉरेस्ट. द मेन थ्रेट्स आर, हाँ यस, लॉस ऑफ हैबिटेट, पोचिंग एंड ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन. पोचिंग क्या होता है, व्हाट इज पोचिंग? मतलब उनको पकड़ना. यस, इलीगल हंटिंग, हाँ, इलीगल हंटिंग इज कॉल्ड पोचिंग, ठीक है, सारी हंटिंग इलीगली आजकल, तो बेसिकली हंटिंग इज कॉल्ड पोचिंग. Okay, most Bengal tigers live in protected areas of India. Anti-poaching task force have been संचित brought up नहीं होगा. Brought up का मतलब क्या होता है? ये भी हमारा phrasal verb है. मतलब किसी सिचुएशन को उठाना, मतलब he brought up this situation. लेकिन सेंटेंस तो बोलो, सेंटेंस में brought up नहीं बोला जा रहा. नहीं, brought up इस वजह से भी डिप्लॉयड हो सकता है. डिप्लॉयड हो सकता है, लेकिन डिप्लॉयड के साथ अप नहीं आता है. डिप्लॉय बहुत ही लिए, या फिर किसी भी फोर्स के लिए अगर हम वर्ड यूज करते हैं, तैनात किया गया वहां पे, तो फर्स्ट डिप्लॉय अच्छा वर्ड है, लेकिन हमें यस सेटअप आएगा वहां पे, बिकॉज हमें प्रीपोजिशन पे भी ध्यान देना है ब्लैंक के बाद में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसी तरीके की छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. देखो आपका मेजर पोर्शन जो कवर करता है ना, मतलब रीडिंग सेक्शन बहुत ज्यादा पोर्शन कवर करता है, रीडिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस की करते रहो, तो ये सेटअप आएगा, ठीक है. डिप्लॉयड अच्छा वर्ड है लेकिन नहीं आया. और ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, ब्रॉट अप इज लाइक, ऐसे बोलते हैं ना, he was born, क्या, he was raised and brought up in, I was born and brought up in London, I was born and brought up in UP, ऐसा कुछ बोलते हैं किसी भी जगह का. ब्रॉट अप का होता है ना कि
बड़ा करना, पाल पोस के बड़ा करना, उस वाले सेंस में। अपब्रिंगिंग कहाँ पे, जैसे वर्ड यूज करते हैं अपब्रिंगिंग किसी की कहाँ पे हुई है, तो ही वॉज ब्रॉट अप, मोगली वॉज ब्रॉट अप बाय ऐसा कुछ, ठीक है। तो यस, most Bengal tigers live in protected areas of India. Anti-poaching task force has been set up. There is also a trade agreement contact ban link policy. Yes, sir. There is a trade ban on tiger पॉलिसी। products. नहीं, ट्रेड बैन, देखो ट्रेड पे बैन लगाएंगे तभी तो उसको हंट करना बंद होगा, ठीक है। पॉलिसी बनाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम साल में 5 को हंट कर सकते हैं, ऐसा लगेगा, फिर कुछ पॉलिसी होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ओके सर। तो हाँ, तो पॉलिसी नहीं है, हमने बैन ही लगाया। तो देयर इज आल्सो अ ट्रेड बैन ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स मैनी कंट्रीज एज अ मेजर टू सेव दिस रेयर स्पीशीज, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया वाला। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इसमें देखो 4 ही ऑप्शन है, तो हर एक ब्लैंक के लिए, फोर्स के लिए यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस वन। सर फर्स्ट का वॉन्डर हो सकता है। आई When I go वॉन्डर। into a stranger's library, I dash round the bookshelves. Yes, fourth option, D. हाँ जी सर। Yes, I wander around the bookshelves. बाकी लोग भी बताइए, साथ में सॉल्व करते रहो सब लोग, ठीक है। अच्छा, क्लोज से सॉल्व करने से पहले आप ऐसा करते हो कि एक बार जो पैसेज दिया है उसे थोड़ा सा पढ़ के देखा कि किस बारे में है, देन वी गो फॉर द ऑप्शंस। यस सर। बिल्कुल आधा ना। पैसे। हाँ, आधा पैसेज थोड़ा सा देखो, 20 से 30 सेकंड लगते हैं बस इतना करने में। 20 सेकंड में नहीं, इतना छोटा सा है तो 20 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड में हो जाएगा। जस्ट रीड इट, अच्छा किस बारे में है ये थोड़ा सा, देन गो फॉर द ऑप्शंस। Yes. So when I go into a stranger's library, I wander around the bookshelves. मतलब bookshelves को देखता हूँ कि कैसा है वो. This is to know the type of person he is, and I feel that I know the dash द to his की mind, द की है टू ना? हिज माइंड। The key to his mind, कि पता चल जाएगा यस कि कौन कैसा है इस टाइप का. Yes, the key to his mind. A house without books is a dash house. ब्लीक हाउस। यस, देखो बाकी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी हम आराम से आराम से हम लोग इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैरेक्टरलेस, अनलकी, बैड, डजंट मेक एनी सेंस, बैड हाउस कुछ नहीं। ब्लीक हाउस, ब्लीक एज इन ग्लूमी या सैड, इस तरह से बोलते हैं लोग, सैड और यस। ग्लूमी। यस, so a house without books is a bleak house, no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he dashed a lot of money, but the books tell you, these यानी कि carpets और यारी सारी चीजें होती हैं, इनसे तो बस इतना पता चलता है कि इंसान के पास पैसा है या नहीं। These only tell you whether he dash a lot of money. ही हैज हैड अ लॉट ऑफ मनी। ना, he has had, इतना क्यों बोल रहे हैं? वेदर ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। Yep, बिल्कुल ये बोलेंगे ना, whether he has a lot of money, उसके पास पैसा है, ज्यादा है, ये पता चलता है बस। But the books tell you whether he has a mind as well. It is not a dash of money that we do not buy books. इट्स नॉट अ इशू ऑफ मनी दैट वी डोंट बाय। Yes, it is not a issue of money. इसलिए बोला गया ना लास्ट में कि that if a person doesn't have any money, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पैसे की वजह से वो किताबें नहीं खरीद पाया। तो क्योंकि पैसे से तो या कार्पेट से तो ये पता चलता है कि वो इंसान कितना रिच है, लेकिन बुक से पता चलता है उसका दिमाग कैसा है, ठीक है? क्योंकि पैसा, ओके, सो ये भी इजी था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
सर इसमें फर्स्ट का तो एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि सब पास्ट में है और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड पास्ट में है। सब पास में है, हाँ। और पास की बात भी ना भी करें, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैज के साथ हम वैसे भी V3 लगाते हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सही, ठीक है, हैज के साथ हम V3 लगाते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज होता तब भी हम शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होते कि क्या आना चाहिए। तो V3 एक ही दे रखा है, एक्सेलरेटेड मास माइग्रेशन has produced a worldwide economy of its own, which has accelerated. ठीक है फ्यू सेकंड्स, अभी 10 20 15 20 सेकंड लो, बाकी सब लोग थोड़ा मतलब कैच अप विद दिस थिंग एंड दो तीन ऑप्शन, दो तीन बैंक करके देखो, देन वी प्रोसीड। सर थर्ड में एक्सीड हो सकता है। थर्ड में एक्सीड हो सकता है, चलिए करते हैं। फर्स्ट में तो it is accelerated so fast during the past few years that the figures have dash experts। तो फिगर्स ने क्या करा लोगों को, मतलब एक्सपर्ट्स को, देखो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे बोला है, इतना तेजी से बढ़ा है कि फिगर्स ने जो भी आंकड़े उसके रहे हैं, इट हैज एस्टोनिश मतलब चौंका दिया है, ठीक है। इट हैज एस्टोनिश एक्सपर्ट्स। last year remittances sent home by migrants। रेमिटेंस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेमिटेंस का मतलब होता है द मनी विच यू सेंड होम, तो पैसा आप घर पे भेजते हो, इट इज कॉल्ड रेमिटेंस। लास्ट ईयर remittances sent home by migrants were expected to dash $232 billion। एक्सीड यस, कि इससे भी ज्यादा हो गए, इसको भी क्रॉस कर गए, exceed $232 billion according to us। सर एस्टिमेट सुशांत ग्रू कौन सी के लिए बोल रहे हो आप, फर्स्ट वाले के लिए? ग्रू भी आ सकता है ना, नहीं ग्रू नहीं आ सकता वहां पे, देखो ग्रो ग्रोन होता है ना, हैज ग्रोन। अगर थर्ड फॉर्म होता है हैज के साथ हम V3 लगाते हैं ना, यहाँ पे V3 आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे ग्रो तो नहीं हो सकता। यस, ये अगली वाला हाँ है या हा वाला है? चलो नेक्स्ट, करेक्ट। Last year, emergency sent home by migrants were expected to exceed $232 billion, according to the World Bank, which dashed these figures। हाँ, क्या बताया आपने फोर्थ में? which estimate Not estimate। Tracks। Yes, संजीव। Yes, curve tracks होगा, बिल्कुल सही। Which tracks these figures। अब देखो दो रीजन है, वर्ल्ड बैंक सिंगुलर, विच आगे जो वर्ड चाहिए हमें वो कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। सिंगुलर एज इन वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। रिकॉर्ड, एस्टिमेट, रिपोर्ट और सर्वेज, यहाँ पे केवल अगला वर्ड जो सिंगुलर था वो था सर्वेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्थ में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सारे वर्ड्स का मीनिंग हमें पता है। एंड ट्रैक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम उसके मीनिंग के हिसाब से भी जाएं, ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, इफ समवन ट्रैक्स समथिंग, मतलब यहाँ पे क्या है ना, इन सारी चीजों पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्ल्ड बैंक उन पर नजर रखता है। एंड वी हैव मतलब उस पर नजर रखने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए, उसका क्या बोलेंगे सर्वेलेंस ऐसा करने के लिए वी हैव द वर्ड ट्रैक्स, ठीक है। सर्वे का तो कोई यहाँ पे सेंस भी नहीं बन रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट नहीं लगाता, वर्ल्ड बैंक के पास तो सारी चीजें डिटेल में है। हम तो यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा का ये हुआ है और फिगर्स ने लोगों को चौंका दिया है, जो एक्सपर्ट्स ने, वर्ल्ड बैंक उस पर नजर रखता है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार $232 बिलियन से भी ज्यादा का जो रेमिटेंसेस भेजा गया है घर पे बाय द माइग्रेंट्स। तो which tracks these figures, जो इन फिगर्स को ट्रैक करता है, बिल्कुल सही।
फिफ्थ वाला जरा देख के समझ के आराम से करना। वर्ड्स देख लेते हैं। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेट्रीमेंटल? मतलब घातक sort of। यस यस, डेट्रीमेंटल इज हार्मफुल, बिल्कुल सही। एंड बाकी वर्ड्स माइनर। प्रोफ्यूज क्या होता है? व्हाट इज प्रोफ्यूज? सर प्रोफ्यूज का तो मतलब मुझे एक ही पता है कि ब्लड फ्लू प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मात्रा में। एडिक्वेट, हाँ एडिक्वेट और इनफ, है ना? यस सर। यस। अबंडेंट, यस अबंडेंट, बिल्कुल सही। सर फोर्थ में बेनिफिटेड हो सकता है, मतलब उस फिफ्थ में, सॉरी। फिफ्थ में बेनिफिटेड, दो द बेनिफिटेड नहीं, बेनिफिटेड मेरे के हिसाब से नहीं आ रहा। तो देखो क्या लिखा है, डैश दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस इज टू एलिवेट द प्राइड ऑफ द माइग्रेंट फैमिली। एलिवेट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज एलिवेट? बढ़ाना, नहीं, इंक्रीज करना, उठाना। कम करना, डिक्रीज। बढ़ाने के लिए कौन सा वर्ड होता है? एलिवेट। यस, है ठीक है ना? सर। यस, एलिवेट होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। एंड द वर्ड इज एलिविएट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना, किसी चीज को लेस इंटेंस करना। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो एलिविएट होगा यहाँ पे। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस टू एलिवेट द प्लाइट। प्लाइट मतलब, प्लाइट हमने पहले भी देखा है शायद कभी क्लास में। प्लाइट मतलब होता है जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी है ना? ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, उसे बोलते हैं प्लाइट। सफरिंग्स, यस सर, ठीक है, जो सफरिंग्स है। तो डैश दो, दो हम लोग यूज करते हैं। हालांकि ये तो ऐसा है, दो और ऑल दो जब भी आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब हमेशा होता है कि आपको सेंटेंस में ऐसा मिलेगा कि ये तो ऐसा है फिर भी समथिंग, यानी सेंटेंस में कंट्रास्ट देखने को मिलता है हमें दो और ऑल दो की हेल्प से, कि हालांकि ऐसा था फिर भी ऐसा हो गया। इस टाइप का कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डैश दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस टू एलिवेट द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट फैमिली। हालांकि जो पैसा उसकी फैमिली को भेजा जा रहा है, जो रेमिटेंसेस फैमिली रिसीव करती है, वो उनकी उनके करने के लिए, उनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए तो काफी है। इस टाइप का हमें कुछ बोलना है। इट कैन नॉट ऑन इट्स ओन लिफ्ट एंटायर नेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो पैसा पूरे देश को गरीबी से नहीं मार सकता। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिसमें हम एक बार को कंफ्यूज हो सकते हैं। गर्व, यस, वाइटल या फिर प्रोफ्यूज। दीप्ति आपने प्रोफ्यूज बोला था इसका? नहीं बेनिफिटेड सर, बोला था, बेनिफिटेड बोला था। बेनिफिटेड का था। यस, गर्व। अब मेरे को देखो, बताओ जरा, प्रोफ्यूज और वाइटल में से क्या आना चाहिए यहाँ पे? मतलब विच लुक्स वाइटल लग रहा है? प्रोफ्यूज का मतलब इनफ नहीं लग रहा कि उनकी फैमिली के लिए तो काफी है। इट कांट ऑन इट्स ओन लिफ्ट एंटायर नेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि फैमिली के लिए तो वो पैसा काफी है, लेकिन पूरे देश के लिए काफी नहीं। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? यस, ठीक है। संजीत अब लगा प्रोफ्यूज कि प्रोफ्यूज दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस टू एलिवेट द plight of the migrant family, कि उनके लिए जो एडिक्वेट होता है, इनफ होता है, abundant होता है। इट कांट ऑन इट्स ओन लिफ्ट एंटायर नेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन पूरे नेशन को पॉवर्टी से बाहर वो नहीं ला सकता। Those who study the dash of remittances argue that the money allows poor countries to put off basic decisions of the management. हाँ, yes, impact होगा। yes, कब impact आ जाएगा यहाँ पे? Those who study the impact of remittances argue that the money allows poor countries to put off basic decisions of economic management, like dash their tax collection system and building schools. Sir, reforming the tax collection system. Reforming the tax collection system. किसी और को कुछ और लगा इसमें कि कुछ और आ सकता है ऐसा? कैसा भी कंफ्यूज एक या दो से ज्यादा ऑप्शंस में कि ये भी लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, तो यस, यहाँ पे क्या देगा? रिफॉर्मिंग ही आएगा यहाँ पे। रिफॉर्मिंग देयर टैक्स कलेक्शन सिस्टम। तो that money allows poor countries to put off basic decisions of economic management, like
reforming their tax systems and building schools. ठीक है. Next देखते हैं, remittances to poor countries can also dash the fact that they do not produce much at home. Mask the fact. Mask the fact से ज्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास यहाँ पे. फैक्ट को छुपा सकता है. हमारे यहाँ पे ये मतलब है ना कि अब उनके पास दे आर गेटिंग मनी. यस, हाइड ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे. कैन ऑल्सो हाइड द फैक्ट. Remittances to poor countries can also hide the fact that they do not produce much at home. It can hide the fact. Hide the fact कैसे होगा? दो पहली चीज फैक्ट के साथ हम अगर इन दो वर्ड्स पे लिखेंगे तो हाइड इज मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है. और दूसरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच एट होम, इसीलिए पीपल आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री. तो जब वो पैसा घर पे भेज रहे हैं तो दैट मनी अल्टीमेटली थ्रू द टैक्स कलेक्शन सिस्टम और व्हाटएवर इट इज रीचिंग द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट मनी टू बिल्ड build schools and to reform their tax collection system. So जो भी necessary services है बाकी vital services उनके लिए यूज कर रहे हैं. तो if you go into that country तो आपको भी क्या होगा, वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है. तो उससे they will be able to hide the fact that they do not produce much at home. तो yes, यहाँ पे hide is the correct answer. चलिए next. Dash the benefits of remitted cash while dash some of its downside. इससे क्या हो रहा है, ये काम जो हो रहा है ना, इससे क्या चीज कर रहे हैं हम? dash the benefits of remitted cash. Maximize the benefits of remitted cash while dash some of its downside. Avoiding. Yes, sir. While avoiding, yes. Yes, Sanjeev, avoiding. Detracting to. Detracting का मतलब क्या होगा? Sir, पता नहीं. फोटो. नहीं. पीछे खींचना. हाँ, इसका मतलब ये रिमूव वाले सेंस में होगा ना. रिमूव करना, डिट्रैक्ट करना, किसी को वापस लाना. ऑगमेंटिंग का मतलब होता है कर्व इंक्रीज करना. ऑगमेंटिंग का मतलब भी इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना. ठीक है. Augmenting is increasing and detracting is to remove something, take away something. So avoid ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे कि maximize करना remitted cash के benefits को while avoiding some of its downside. और तो इसके downsides यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए, जो भी कुछ रहे होंगे. ठीक है. So this was another close test. क्योंकि बाकी लोग कर रहे हो साथ में, solve कर पा रहे हो? सुशांत, मंजू, कस्तूरी चल रहा है साथ में? मतलब you are able to solve. Not answering, that's why I'm asking. Okay. बाकी लोग और कौन है? Yes, आकांक्षा, दीपांशी कर रहे हो साथ सॉल्व? समझ में आ रहे? चलो नाइस. ओके, साथ में सॉल्व करते रहा करो, आंसर्स अपने हो सके तो उसमें मतलब एंटर करते रहा करो. और अगर कोई भी चीज है, मान लो अगर नहीं भी कर रहे हो तो साथ में समझ में अगर कोई भी चीज नहीं आए, कोई भी ऑप्शन में डाउट हो, साथ में पूछते रहो. क्योंकि सभी हम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. सॉल्व भी कर रहे हैं, बस सीखने के लिए कर रहे हैं, तो इट्स फाइन. तो लेते हैं यहाँ पे. लेट्स टेक दिस वन. अभी से 3 ऑप्शन दिए, इसके बाद हम नीचे से ऑप्शंस ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे. सर इसमें फर्स्ट पे सिक्योरिटी हो सकती है. सिक्योरिटी फॉर कस्टमर सेविंग. ट्रेडिशनल बैंक आर्किटेक्चर. ये संजीव सिक्योरिटी ही होगा लग रहा है सर. Okay. Traditional bank architecture is based on bank branches. These branches ensure the yes, these कही होगा
These branches ensure the physical security of a customer's saving. तो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं सिक्योर करने के लिए, मतलब बाकी सारी चीजें तो है ही कि बाकी बेनिफिट्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ we want our money to be secure. So these branches ensure the physical security of a customer's saving. A customer may go there to deposit and withdraw money, dash loans and dash in other financial transactions. गर्व सैंक्शन लोन बहुत ही ज्यादा कैची लग रहा है, लेकिन सैंक्शन लोन यहाँ पे होना नहीं चाहिए ना। कस्टमर नेगोशिएट ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, यस नेगोशिएट लोन्स। अब मैं बता रहा हूँ डिसबर्स का मतलब क्या होता है, पे आउट, पे करना, इस तरीके से। डिसबर्स मनी मतलब गवर्नमेंट डिसबर्स करती है मनी या फिर बैंक डिसबर्स करती है मनी, पे करती है आगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिसबर्स टू रिलीज सम सर्टेन अमाउंट, ठीक है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, सैंक्शन बैंक करती है लोन को, ठीक है। हम वहां क्यों जाते हैं, नेगोशिएट करते हैं लोन्स, उसके लिए अलग टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, नेगोशिएट लोन्स। एडवांस ऑफ क्रेडिट भी क्योंकि सेंस नहीं बना रहा वहां पे, तो वी विल गो विद द वर्ड नेगोशिएट। So a customer may go there to deposit and withdraw money, negotiate loans, and dash in other financial transactions. Engage. हाँ, जब ऑपरेट से अच्छा वर्ड यहाँ पे engage होगा। देखो ऑपरेट के साथ इन नहीं आता वहां पे, ठीक है। अगर हम एक बार को मान लो ऑपरेट लगा भी रहे हैं, तो it should not be followed by in. It should not be followed by in. तो उसके साथ क्या आना चाहिए, engage in other financial transactions, और सारे कामों में engage होने के लिए, और बाकी कामों में engage होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो engage in other financial transactions, okay. Next, in the past few decades, banking architecture has changed. The automated teller machine ATM has been a big dash, and credit and debit cards have created new financial spaces. There's a full stop here. Yes, यहाँ पे वर्ड्स कौन से हमारे पास, ड्रॉबैक, हर्डल, कॉन्सिक्वेंस, लग्जरी, इनोवेशन। देखो एटीएम जो रहा है वो भी ड्रॉबैक तो बिल्कुल नहीं है, हर्डल नहीं है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो यस, और लग्जरी जैसा नहीं है, मतलब ये तो इनोवेशन है, नई चीज है, बस ऐसा है, अपना पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ लग्जरी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। द एटीएम मशीन हैज बीन अ बिग इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी ऐसा, एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैव क्रिएटेड न्यू फाइनेंशियल स्पेसेस, मतलब यू आर एबल टू स्पेंड मनी through different ways, credit card or debit card की help से, ऐसा बोला गया है। So now there is a blank. अब next sentence start हो रहा है, dash the bank branches have remained the bedrock of the banking system. After all, a person needs a bank account in a branch before he can operate a debit or ATM card. Despite नहीं आएगा, sentence को पढ़ो, yes कर, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ो एक बार, डिस्पाइट का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ो फिर देखो। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो हमने बताया सारा कुछ, इसे इंट्रोड्यूस किया, देन हमने बोला कि पिछले 2 डेकेड्स में काफी कुछ चेंज हो चुका है, एंड ATM has been a big innovation, credit and debit cards आ चुके हैं, मतलब you have new ways of spending money, getting money, you don't have to rush to the bank, ऐसा बोला गया यहाँ पे, मतलब नई चीजें आ चुकी हैं, ATM मशीन से आप पैसे निकाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, सो नए फाइनेंशियल स्पेसेस आ चुके हैं, इसके थ्रू आप you can spend your money. Dash the bank branch has remained the bedrock of the banking system. After all, a person needs a bank account in the branch before he can operate a debit or ATM card. कितना सब कुछ नया आ चुका है, लेकिन फिर भी बैंक ब्रांच जो है अभी भी बना हुआ है बेडरॉक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बेडरॉक का मतलब है एज इन बेसिस, स्ट्रॉन्ग, बेडरॉक उसे बोलते हैं ना, वैसे देखा जाए तो हमारे शायद अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो जिस पे रेस्ट करती है, इसका बेडरॉक ऑफ समथिंग ऐसा, ठीक है। भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस येट आ जाएगा। इतना सब होने के बावजूद येट The bank branch has, yet किस सेंस में यूज होता है, फिर भी बैंक ब्रांच बना हुआ है bedrock of the banking system, क्योंकि after all a person needs a bank account in the branch before he can operate debit or ATM card. फिर भी bedrock बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम की ब्रांच, क्योंकि अभी भी अगर आपको ये ATM और डेबिट कार्ड यूज करना है तो उसके लिए भी you should have a बैंक अकाउंट, और उसके लिए आपको ब्रांच ही जाना पड़ता है,
ठीक है, क्लियर हुआ ये का यूज यहाँ पे? यस सर। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस मे बी अबाउट टू चेंज। किसी भी जगह पे वेदर यू आर डूइंग रीअरेंजमेंट्स और वेदर यू आर डूइंग क्लोज टेस्ट, इस टाइप की हिंट्स बहुत जरूरी होते हैं। दिस मे बी अबाउट टू चेंज, व्हाट मे बी अबाउट टू चेंज, ये जो हमने भी बोला ऊपर कि बेडरॉक जो बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम, ये बदलने वाला है। ऑल्दो क्यों नहीं आएगा सुशांत? ऑल्दो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑल्दो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हालांकि बैंक अभी बना हुआ है बेडरॉक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ऐसा देखो ऑल्दो वाला जो पार्ट है, ऑल्दो पता है कहाँ यूज कर सकते थे? ऑल्दो में यहाँ पे लिख सकते थे। अब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना और ऑल्दो के यूज को भी। ऑल्दो अगर मुझे यहाँ पे यूज करना होता तो मैं ऑल्दो यहाँ पे लिखता इस जगह पे ऑल्दो, यानी ऑल्दो इन द पास्ट 2 decades बैंक आर्किटेक्चर हैज चेंज्ड, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर एंड दिस हैज बीन अ बिग इनोवेशन। ऑल्दो मैं यहाँ पे यूज करता। आपको याद है भी मैंने बताया था कि ऑल्दो अगर हम कहीं लिख रहे होते हैं तो पहले आप कोई बात कह रहे होते हो, देन उसके कंट्रास्ट में दूसरी बात बोलते हो, उसके ऑपोजिट या ऐसी चीज जो इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इससे उल्टा है वहां पे, ठीक है, ऑल्दो वहां पे यूज करते हैं। तो हमने बोला यस, तो हालांकि 2 दशक में इतना कुछ हो चुका है, यस हालांकि इतना कुछ हो चुका है, फिर भी ऐसा हो रहा है, फिर भी बेडरॉक बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, ऑल्दो हमारे पास नई चीजें आ चुकी हैं, फिर भी हम बैंक ब्रांच पे डिपेंड हो रहे हैं। फिर बोला गया दिस वे आउट टू चेंज, यानी कि जो हमने बोला कि बेडरॉक बना हुआ बैंकिंग सिस्टम, तो बैंक ब्रांच जो है उसको हम बेडरॉक मान रहे हैं। दिस वे आउट टू चेंज as technocrats now dash cell phone as the new architecture of virtual banks। हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं? व्यू, रिलीज, डिस्प्ले, इंजीनियर, एसएस, क्योंकि हम तो टेक्नोक्रेट्स हैं। हाँ, नाउ व्यू ही आएगा, यस, गर्भ ने व्यू बताया था, गर्भ ने भी, यस सुजीत व्यू आ जाएगा यहाँ पे। एज टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स क्या है? टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे इंजीनियर्स, है ना। एज टेक्नोक्रेट्स नाउ व्यू सेल फोन्स एज द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल बैंक्स, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स उसे नए आर्किटेक्चर के रूप में देखते हैं वर्चुअल बैंक के, ठीक है। So cell phone has a new architecture of virtual banks. Now this has the potential. अब यहाँ पे this क्या है? These cell phones, जो नया सिस्टम आ रहा है, this has the potential to make branches wait, this is a natural. Yes, so this has the potential. What has the potential? This cell phones जो नया सिस्टम आने वाला है, this has the potential to make milk branches essential, obsolete, extend, repeat, retreat, expired. रिट्रीट हो सकती है? नहीं, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वापस होना, ड्रॉप बैक करना, उसके लिए बोलते हैं ना पुल बैक। ब्रांचेस पुल बैक तो नहीं होगा, वो तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है। और वर्ड लिखिए, यस कर्व। अब देखो हटाते हैं वर्ड्स यहाँ से, एसेंशियल तो नहीं होगा ना, जब हम कह रहे हैं जो काम ब्रांच में हो रहा था फोन से हो जाएगा, तो एसेंशियल नहीं हो सकता यहाँ पे। एक्सपायर्ड नहीं, अच्छा वर्ड तो नहीं है ये, ठीक है। ऑब्सोलीट जो वर्ड है यहाँ पे, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, है ना, कोई चीज आउटडेट हो जाना, आउट ऑफ यूज चले जाना, पुरानी हो जाना, ठीक है। नो लॉन्गर इन यूज, यस गौरव, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, ठीक है। तो दिस साउंड्स फाइन ना, कि सेल फोन दिस हैज द पोटेंशियल टू मेक ब्रांचेस ऑब्सोलीट। भाई कोई जब सारा काम आपका फोन पे हो सकता है, देन बाय वीडियो यू हैव टू गो टू द ब्रांच। यस, ऑब्सोलीट इज करेक्ट, ऑब्सोलीट। एंड बाकी वर्ड देखते हैं, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड इज टू एग्जिस्ट और सर्वाइव, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट और सर्वाइव। अच्छा, इन वाले वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना अगेन, एक ही अलग एक्सटेंट लिखा है हमने यहाँ पे, जो है इसका मतलब होता है एग्जिस्ट और सर्वाइव। देन देयर इज अ वर्ड एक्सटेंट, इसका मतलब क्या होता है? ईएनटी। मतलब और एक इस हद तक को, टिल दिस एक्सटेंड। यस, और एक होता है एक्सटेंड,
तो ये एक्सटेंड का मतलब होता है यस इस हद तक, यानी कि लिमिट यूज करते हैं एक्सटेंड, टी एंड एक्सटेंड का मतलब तो वही नॉर्मल एक्सटेंशन जो वर्ड यूज करते हैं इससे बनता है एक्सटेंड से, यानी कि टू इंक्रीज, कुछ बढ़ाना, है ना। तो एंटिस मींस टू एक्सिस्ट और सर्वाइव। ओके, चलिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑब्सोलीट इज करेक्ट। 7th है ये। आगे बढ़ते हैं। सिंस क्या लिखा है, सेलफोन बैंकिंग लुक्स स्पेशली रेलेवेंट फॉर इंडिया since it can penetrate the countryside cheaply and cash. Effectively. हाँ इफेक्टिवली। है ना, ये वर्ड एकदम सही जा रहा है, सस्ता और असरदार तरीके का, बिल्कुल। चीपली एंड इफेक्टिवली, बिल्कुल सही। The word over cell phone are Spreading spreading at a dash rate in nominal, India. the nominal rate. Yes, the word over cell phones are spreading at a dash rate in India, and in India alone, new cell phone connections are growing at a rate of 6 million a month. ठीक है, मतलब ये इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, और अकेले यहाँ पे बोला ना कि काफी इंडिया के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इंडिया में जो रेट है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है, और आगे हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि कितना तेजी से 6 मिलियन मंथ, मतलब यहाँ पे अकेले इंडिया में ही 6 मिलियन मंथ, इतने ज्यादा एक मंथ में 6 मिलियन कस्टमर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यस फिनोमिनल रेट, बिकॉज आप यहाँ पे स्पीड दिखा रहे हो, ठीक है, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप। आप इतनी स्पीड यहाँ पे आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुअल नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव, प्रोजेक्टेड, प्रोपोर्शनेट, ज्यादा अच्छा वर्ड फिनोमिनल है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव रेट एक बार को साउंड कर सकता है सही, ठीक है, एट अ कॉम्पिटिटिव रेट, लेकिन पता नहीं हम किससे कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बस केवल तेजी से बढ़ रहा है इतना काफी कि काफी तेजी से बढ़ रहा है एट अ फिनोमिनल रेट इन इंडिया। ठीक है, लास्ट वन। So in India alone, new cell phone connections are growing at the rate of 6 million a month, a rate of customer dash that no bank can dream of. Satisfaction. सेटिस्फैक्शन भी वहाँ पे रेट जैसा ही है, मतलब ऐसा कि कैची वाला जो आप लगाओ वहाँ पे, नो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, Expansion. एक्सपेंशन ही होगा, यस एक्सपेंशन हो जाएगा, यस कर एक्सपेंशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लगाएंगे रेट ऑफ कस्टमर एक्सपेंशन। रेट ऑफ कस्टमर एक्सपेंशन मतलब एक तरफ हमने बोला कि फोन्स पे बैंकिंग हो जाएगी, फोन बैंकिंग सबके लिए रेलेवेंट लग रही है, फिर हमने बताया इतने ज्यादा फोन के नए कस्टमर बन रहे हैं। जब फोन बैंकिंग हो रही है और इतने ज्यादा कस्टमर्स बन रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बैंकिंग, अच्छा ये वाला पार्ट समझ में, द कंट्री साइड मतलब गांव की साइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को। गांव में जहाँ पे ब्रांचेस बनना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट फोन तो पहुंच ही सकता है, ये मतलब रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि इतनी तेजी से कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कि जितने फोन्स बढ़ रहे हैं फिर उस तरीके से उतने कस्टमर्स बढ़ेंगे, आराम से बैंकिंग को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी तेजी से उतनी तेजी से कस्टमर बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ कस्टमर एक्सपेंशन, तो अभी मान के चल रहे हैं जितने फोन बढ़ रहे हैं उतने कस्टमर बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ कस्टमर एक्सपेंशन दैट नो बैंक कैन ड्रीम ऑफ। कोई बैंक सब में सोच नहीं सकता कि इतनी तेजी से उसके कस्टमर बढ़ सकते हैं, और वो इस वजह से शायद बढ़ जाएंगे। तो रेट ऑफ कस्टमर एक्सपेंशन दैट नो बैंक कैन ड्रीम ऑफ। यस, दिस इज राइट। समझ में आया सबको? Yes, यस, सर ये जो ऐसे वाले होते हैं ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंक हो गई या फिर इकोनॉमिक वाले, उनके उनमें ना ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब उनके एक्चुअली वर्ड्स। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ अपने टर्म्स होते हैं जो उसके अंदर ही यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है हर एक फील्ड की अपनी, वो चीज है, पता है, इसीलिए रीडिंग के लिए बोलते हैं ना हम लोग जब कि अगर हम कर रहे हैं रीडिंग, आर्टिकल्स पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या फिर द हिंद हो गया, तो उसमें अलग अलग चीजें डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो नए जो टर्म्स होते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर हो पाते हो, तो वो चीजें थोड़ी सी इजी होती है। बस यहाँ पे अवेयरनेस का ही है कि हम कितना ज्यादा अवेयर है अलग अलग वर्ड्स की वजह से, वही है बस यस। इसमें। यस, चलो अब देखते हैं कोई सा हम जो जल्दी कर सकें। वी हैव 9 मिनट्स अराउंड। ऐसे अलग जल्दी कर सकते हैं।
वर्ड्स बताता हूँ. vehemently is वर्ड्स नोट करके रखो साथ में, मतलब याद रखा करो. ऐसा फोर्सफुली और पैशनेटली हम कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे. vehemently is फोर्सफुली और पैशनेटली. ये पैशनेटली लिखने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे. ठीक है, फोर्सफुली और पैशनेटली. ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. इंसिस्टेंटली. इंसिस्टेंटली का क्या मतलब होता है? इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंटली. यस कर, व्हाट डज इट मीन? So मतलब without any Constantly. necessary. नहीं, कॉन्स्टेंटली. कोई चीज लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है, कॉन्स्टेंटली हो रही है, उसके लिए वो यूज करते हैं इंसिस्टेंट. तो कोई चीज कॉन्टिन्यूस है या कांस्टेंट है, उसके लिए वो यूज करते हैं इंसिस्टेंटली. ठीक है. Actually, every day we all are engaged in this business of reading people. ठीक है. We do it dash. Yes, we do it incessantly. हम इसे constantly करते ही रहते हैं. What we do? हम लोगों को पढ़ते रहते हैं. ऐसा वाला कि कोई इंसान कैसा है, कैसा दिख रहा है, तो क्या कर रहा होगा, ऐसा वाला. ठीक है. We want to figure others out. हम some guesses about what others think, value, want, and feel, and we do so based on our dash beliefs. Partly we dash make guesses. Partly make guesses nahi. Largely. No. Constantly. Yes. तो और बच्चे हैं. Yes. Constantly होगा यहाँ पे. देखो हम लोग constantly अलग काम करते रहते हैं. So we constantly make guesses about what others think. हम ये मतलब बिना रुके वाला काम करते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें. और हम कैसे करते हैं? And we do so based on our dash beliefs and understanding about human nature. Assumptive beliefs. है ना. यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, डेकोरेटिव, अजम्पटिव, यही सेंस बना रहा है. assumptive beliefs मतलब we have certain assumptions in our mind कि कोई इस तरीके का दिख रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, तो वो ऐसा होगा. राइट. So we do so based on our assumptive beliefs. जो भी हमने अभी तक अज्यूम किया है इंसान के बारे में. ठीक है. ये लिखा है, we do so based on our assumptive beliefs and understanding about human nature. ठीक है. We do so because, अब हम ऐसा क्यों करते हैं? We do so because if we can figure out dash and intentions of others. Motives and intention of others. Motives and intentions, है ना. अगर हम सामने वाले का motives और intentions को जान पाए, manifestation expression कोई नहीं होता है. Motives and intentions of others, the possibility of them Tricking. Yes. Tricking. देखो, blaming, furthering, alarming, criticizing. ठीक है. कोई सा वर्ड यहाँ पे सही नहीं. ट्रिकिंग, क्योंकि ऐसा है ना, अगर हम सामने वाले को यहाँ पे क्या बोला है, हम ऐसा क्यों करते हैं? Why do we want to मतलब read other person या क्या वो जानना चाहते हैं उसकी सोच के बारे में? Because we do so because we can figure out dash and intentions of others, the possibility of them dash or hurting us. तो हमें hurting जैसे नेगेटिव वर्ड चाहिए यहाँ पे. ट्रिकिंग और hurting us मतलब हमें किसी भी चाल में फंसा लेना और ऐसा कुछ भी. तो ट्रिकिंग और hurting us 6th में हो जाएगा. पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है उसकी. ठीक है. ज्यादा नहीं होती. क्वेश्चंस और हैपेंस कोई मतलब नहीं है. लेमेंट्स का मतलब तकलीफ भी बोलते हैं. कहीं ना तकलीफ के लिए दिस लेसन्स, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो तकलीफ है, वो सॉरी इसके जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं. ठीक है. कि किसी भी तरीके का हमें किसी तरीके का ट्रिक करने का. एंड अगर हमें सामने वाले का इंटेंशंस पता चल गए और उसके हमें ट्रिक करने की जो पॉसिबिलिटी वो कम हो गई, तो इससे क्या होगा? Avoid a lot of unnecessary. Yes. This will help us to, as to नहीं होगा, us to होना चाहिए यहाँ पे. This will help us to dash a lot of unnecessary pain and trouble. तो सामने वाले के बारे में पता चल गया तो हम सारी प्रॉब्लम्स को अपनी अवॉइड कर पाएंगे जो किसी सामने वाले इंसान से हो सकती थी हमें. तो this will help us to avoid a lot of unnecessary pain and trouble. Next. How they will respond. We also make guesses, second guesses about what they will do in future, how they will
dash if we make this or that response. Yes. How they will solve, apply, कोई sentence को कोई मतलब नहीं है. How they will respond. अगर हम कोई response कर रहे हैं तो उस पे वो लोग कैसे respond करेंगे हमारी किसी चीज पे. Yes. Now the last sentence. We do all this second guessing based upon our dash of what we believe about the person's inner nature, dash his or her roles and manners. Attribution. No, attribution क्या होगा? Attribution नहीं होगा यहाँ पे. इसका prediction होगा. Also next में proposing होगा. Proposing. नहीं. We do all this second guessing based upon our dash prediction बोले ना कि हमने पहले से सोच रखा है. Attributions तो नहीं होगा यहाँ पे. Attribution तो हम लोग किस सेंस यूज करते हैं? Attributes बोलते हैं हम characteristic या quality को, लेकिन attribution की बात करें acknowledgement of something ऐसा बोलते हैं. तो yes, prediction is correct. 10th हो जाएगा. Of what we believe about the person's inner nature, dash his or her roles and manners. हम ये सेकंड गैसिंग जो करते हैं, जो लोगों को देख के अंदाजा लगाते हैं अपने प्रेडिक्शन पे बेस पे, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, what we believe about the person's inner nature, dash his or her roles and manners. Inner nature underneath नहीं, थोड़ा सा और सही करो. कि हम क्या बिलीव करते हैं कि क्या होता है. इंसान अंदर से जैसा है वैसी ही हरकतें बाहर करेगा. हम ये मानते हैं the person's inner nature organize his or her roles and manners. ठीक है कि पर्सन अंदर से जैसा है बाहर उसकी हरकतें उसी तरीके की होंगी. हम ये मान के चलते हैं. What we believe about the person's inner nature organizing his or her roles and manners. So now organizing नहीं. We do all this second guessing based upon our prediction of what we believe. हम क्या मानते हैं about the person's inner nature organizing his or her roles and manners. ठीक है, तो organizing is the correct answer here. इसको हम लोग लिखेंगे. चलिए, so I hope this was of some use. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स हम जो भी लिखते हैं वो नोट करके रखो. वर्ड्स आर वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट. और हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद रीअरेंजमेंट्स, है ना. रीअरेंजमेंट्स आपके नहीं हुए एंड अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसे यहाँ पे बैंकिंग के भी हमारे साथ में स्टूडेंट्स है ना. सर इसका क्लोज वर्कशीट मिलेगा सर. चलो आई प्रोवाइड वर्कशीट. ठीक है, इसमें एक काम करता हूँ मैं, ये सारे भेज दूंगा और इसमें जितने यू कैन सॉल्व देम. बाकी के जो बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, ठीक है, ये तो मैं पूरी भेज दूंगा. और बाकी तो शायद ऊपर हमने ड्रॉप किया था. बाकी नहीं मिलेंगे, मैं वो भी सेंड करूंगा, देख लेना एक बार. सर इनके आंसर डिस्कस सर और एक दिन डिस्कस कर लेंगे सर. डिस्कस कर लेंगे फिर एक दिन. इसमें मेरे ख्याल से 2 ही रह गए हैं. अगर मेरा जैसे आज या अभी तो भेज दूंगा, इसमें 2 हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, एक ये वाला रह गया है ऊपर वाला और एक तो शायद लास्ट में रह गया, वो आप देख लेना. तो इसे एक काम करेंगे, हम लोग जब अरेंजमेंट कर रहे हो ना उसी टाइम पे वी कैन डिस्कस ऑन एनी डे, अरेंजमेंट के दौरान उसके बाद. ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं. दैट वुड बी बेटर. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट क्लास. और रीअरेंजमेंट करेंगे हम दोनों ही एसएससी बैंकिंग वाले, तो उसके साथ करते हैं. चलिए, ओके गाइस.